हेलो एवरीवन, आई एम सेरिश और इस वीडियो में हम कर रहे हैं थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस कि इंसानों के अंदर जब टेम्परेचर रेगुलेशन या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या टेम्परेचर लो हो जाता है तो किस तरह से टेम्परेचर रेगुलेशन की जाती है। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हमने देखने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो मेन टेम्परेचर कंट्रोलिंग ऑर्गन है या मेन टेम्परेचर कंट्रोलिंग ग्लैंड है वो है हमारे पास हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड इट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन टेम्परेचर। सर्दी गर्मी में ये एक्ट करेगा। अगर आपको याद हो कि हमने दो तरह की शिवरिंग पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में, एक थी शिवरिंग जो थी वो क्या थी, वो मस्कुलर कंट्रैक्शन से होती थी, और एक जो होती थी वो ग्लैंड से होती थी। इसका मतलब हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स और हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स हैं। आपको पता है कहीं भी चोट लगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाता है अच्छा यहाँ पे कुछ चुभा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपकी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर हैं जो कि सर्दी और गर्मी का पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाहर अगर गर्मी है तो आपको गर्मी लगेगी, ऐसे ही है ना, कोर्स गर्मी लगेगी। और जब सर्दी है तो फिर आपको ठंडक महसूस होगी अपने स्किन पे। तो वो सारे क्या हैं, वो रिसेप्टर्स हैं। अब रिसेप्टर्स ने मैसेज लेके जाना आपके ब्रेन तक, हाइपोथैलेमस तक गया। अब हाइपोथैलेमस ने क्या करना है, रिजल्ट में कुछ एक्शंस शो करने हैं जो कि कुछ यूँ हैं। अगर हाई टेम्परेचर है तो डेफिनेटली आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या हो, एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ और आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाए। दूसरा है स्वेट ग्लैंड एवेपोरेशन। स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, स्वेटिंग होगी, एवेपोरेशन होगी, कूलिंग होगी, अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह लो टेम्परेचर पर सर्दियों में आपकी बॉडी किस तरह एक्ट करेगी, देयर विल बी वेजो कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था कि वेसल्स जो होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं जस्ट टू अवॉइड द हीट फ्लो बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड स्किन। देन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस थी। शिवरिंग वो होती है जो किससे होती है, मस्कुलर एक्शन से। नॉन शिवरिंग होती है जो ग्लैंडुलर होती है या फिर हार्मोनल होती है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेम्परेचर इन फीवर, कि आपको जब बुखार होता है तो जब आप बुखार होता है तो फिर आप तपते क्यों हो, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हो जाता है। तो होता ये है कि अंदर होती है जंग हमारे में, किसके, पैथोजेंस के और वाइट ब्लड सेल्स के। ठीक है, और उस जंग में जो मैदान गर्म होता है वो मैदान क्या है, हमारी बॉडी है। और वो मैदान गर्म होने के बाद क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो हीट अप कर जाएगी। अब आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी बॉडी में ल्यूकोसाइड्स इंक्रीज कर जाएंगे। और जब वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइड इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, जो आपका बॉडी है वो बन जाएगा एक मैदान जंग। और किस किस के बीच में जंग हो रही है, पैथोजेंस के और वाइट ब्लड सेल्स के, दोनों लड़ रहे हैं। यहाँ पे पैथोजन लड़ रहे हैं और इसके साथ लड़ाई किसके साथ हो रही है जी, वाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइड्स के साथ। ठीक है, अब इस जंग में मैदान तो गर्म हो गई, तो वो मैदान गर्म कौन सा हो रहा है, बेसिकली आपकी बॉडी की हो रही है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। डेफिनेटली आपका हाइपोथैलेमस जो होगा वो आपकी बॉडी को ऑर्डर देगा इंक्रीज द टेम्परेचर जस्ट टू काउंटर एक्ट, ताकि वो जो उसके इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के वो कंट्रोल हो सकें। ठीक है, सो जब बुखार में आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है फीवर में, तो फिर उसमें घबराना नहीं है आपने। क्यों ठंडी पट्टियाँ की जाती हैं, ताकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नली ऊपर हो जाता है 37 से और भी ज़्यादा ऊपर चल जाता है, लाइक आप कहते हो कि 104 105 बुखार हो जाता है, 103 बुखार हो जाता है, तो उसमें ठंडी पट्टियाँ इसलिए करते हैं ताकि आपके बॉडी टेम्परेचर को लोअर लाया जा सके। क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं फिर वो काम करना बंद कर देंगे, और जब एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे तो फिर बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, लेकिन हमें एक्सटर्नली भी कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है ताकि हम बैलेंस रख सकें। ठीक है।